हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महक। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोई न्यू टॉपिक नहीं करेंगे, हम बस एक रिकैप्चुलेशन करेंगे कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे थे सेंटेंसेस से रिलेटेड, वो आज हम एक रिकैप्चुलेशन के थ्रू दोबारा से कवर करेंगे। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। वैसे तो हमने ये सब कर चुके हैं, बट आज हम थोड़ा सा और एक क्विज टाइप में हम इसको कवर करेंगे। देन फर्स्ट है टीवी लाइक आई वॉच टू। हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एसवीओ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो उसी को हमें यूज़ करके इन सेंटेंसेस को फिर से एक बार फॉर्म करेंगे और उसको फिर से सीखेंगे। तो टीवी लाइक आई वॉच टू। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आई के बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में बात हो रही है, तो आई यूज़ करेंगे, आई। अब फिर उसके बाद हम लेते हैं वर्ब, या फिर मैंने आपको बताया था, या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब को यूज़ करेंगे। आई लाइक, लाइक भी हमारा एक वर्ब है। देन टू वॉच, वॉच भी हमारा वर्ब है। तो यहाँ दो वर्ब्स हो चुके हैं, लाइक एंड वॉच। हमने टू का भी यूज़ किया है। टू एक प्रेपोजिशन है, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी जब हम प्रेपोजिशन वाला टॉपिक करेंगे। तो यहाँ पे टू का भी यूज़ हुआ है। तो लाइक और वॉच हमारा क्या हो गया? वॉच मीन्स देखना, लाइक मीन्स पसंद करना, तो ये भी हमारे वर्ब है। तो ये मेन वर्ब में आ गए, आई लाइक टू वॉच। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या देखना पसंद है? टीवी। तो टीवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई लाइक टू वॉच टीवी। इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया एंड ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि मुझे टीवी देखना पसंद है। देन हम नेक्स्ट लेते हैं बुक्स स्टोर दैट सेल्स। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? उस स्टोर के बारे में, दैट स्टोर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एस, दैट स्टोर सेल्स बुक्स। अब सेल क्या हो गया हमारा? वर्ब, मेन वर्ब हो गया, यानी कि बेचना, सेल्स। तो वर्ब भी आ गया, क्या बेचना। अब ऑब्जेक्ट की बारी है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा बुक्स। वो वाला स्टोर जो है, दैट स्टोर सेल्स बुक, वो बुक्स बेचता है। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया एसवीओ के थ्रू। देन नेक्स्ट सेंटेंस है आंसर नोज द ही। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। ही यानी कि बॉय, जो कि मेल के लिए यूज़ होता है, एक प्रोनाउन है। तो ही के बारे में बात हो रही है। तो हमने सब्जेक्ट में ही को यूज़ किया, ही नोज। नोज मीन्स उसको पता है, द आंसर, क्या पता है? द आंसर, आंसर पता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा आंसर, और नोज हो गया हमारा, क्या हो गया? नोज वर्ब, एंड ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट आता है हमारा वी आर मेकिंग टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। अब इसका जो जंबल था, आर मेकिंग टॉयज वी फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी, हमारे बारे में। वी मीन्स हमारे को। तो हमें टॉयज बनाना पसंद है। अब यहाँ पर देखिए मेकिंग आ गया, मेकिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, और हमारे पास आर भी है। आर क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है जो इसको हेल्प कर रहा है। आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं? टॉयज। टॉयज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे तो हमारे सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया एंड ऑब्जेक्ट भी आ गया। बट इसमें हमने सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा रखा है, तो हमने लिख दिया फॉर द चिल्ड्रन। तो हम आगे जितना भी उसको सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हम उसमें फ्रेज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हमारा सेंटेंस यहाँ तक भी
माना जाता है कि हम टॉयज़ बना रहे हैं, तो हमने आगे उसको जब बढ़ा दिया तो हमने लिख दिया किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फॉर हिज फ्रेंड्स कुक्ड अ मील ही। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे, कौन, मतलब करता कौन है, ही, लड़का। ही कुक्ड, अब यहाँ पर हमारा मेन वर्ब क्या आ गया, कुक्ड। उसने खाना बनाया, मील बनाई, क्या बनाई, मील। मील हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, वरना हम यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते थे ही कुक्ड अ मील, तो भी एक प्रॉपर सेंस बन रही है सेंटेंस में, बट उसमें हमने सेंटेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, फॉर हिज फ्रेंड्स, एक फ्रेज लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही कुक्ड अ मील, उसने मील बनाई अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की कैसे सेंटेंस हमने एसवीओ स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे फॉर्म किया है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेजेस। यहाँ पर आता है ऐड फ्रेजेस। हमने लास्ट वीडियो में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट, मतलब जो कर रहा है करता ना होता है, ना क्या बात हो रही है उसके बारे में, ना वो चीज़ रहती है, बस एक नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका प्रॉपर एक सेंस नहीं बनता, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तो वो होते हैं फ्रेजेस। एंड क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, एक प्रॉपर सेंटेंस जिसका सेंस बन रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें फ्रेजेस ऐड करने हैं। फ्रेज ऐड करेंगे तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट वन है द फ्लावर्स इन द गार्डन। जो गार्डन में फ्लावर्स हैं, अब उनके बारे में बात हो रही है, तो हमें यहाँ फ्रेज ऐड करना है। तो फ्लावर्स इन द गार्डन के बारे में बात हो रही है, अब हम इसके आगे कुछ भी फ्रेज लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स इन द गार्डन स्मेल्स गुड इन समर। उनकी स्मेल जो है वो अच्छी होती है समर्स में, गर्मियों में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग, वो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। या फ्लावर्स इन द गार्डन आर कलरफुल, बहुत कलरफुल फ्लावर्स गार्डन में लगे हुए हैं। तो हम कुछ भी फ्रेज अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है पार्क्ड द कार। अब ये देखिए, ये सेंटेंस जो है पार्क द कार, ये एक नॉर्मल एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब हमें इसके आगे कुछ फ्रेज ऐड करना है जिससे कि हमारा सेंटेंस की कोई सेंस बने या कुछ वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। पार्क द कार, अब किसने कार पार्क्ड करी हमें नहीं पता, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं माई डैड पार्क द कार या माई ब्रदर पार्क द कार, या हम किसी का नेम मेंशन कर सकते हैं कि राम पार्क द कार, कि उसने कार पार्क कर दी। चाहे हम आगे भी ऐड ऑन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं माई डैड पार्क द कार ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में उन्होंने पार्क कर दी। तो हम इस तरीके से फ्रेज ऐड करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। देन द बिग डॉग, एक बड़ा डॉग, उसने क्या किया। अब हम इसके आगे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं द बिग डॉग चेस्ड द माउस, उसने माउस को पकड़ा, चूहे को पकड़ा। या हम लिख सकते हैं द बिग डॉग इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। या द बिग डॉग इज़ बार्किंग, वो भौंक रहा है। तो हम कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। देन क्रॉस्ड द रोड, अब रोड क्रॉस हुई। अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, बट हमें इससे पहले ही लगाना पड़ेगा रोड क्रॉस हुई है, किसने करी है, किसी का नेम मेंशन कर दिया कि माय ब्रदर क्रॉस द रोड। या हम नेम लिख सकते हैं कि जया क्रॉस द रोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें फ्रेज ऐड ऑन कर सकते हैं। देन द लेज़ी कैट, लेज़ी कैट स्लेप्ट ऑल डे, वो पूरा दिन सो रही है। ठीक है, या लेज़ी कैट इज़ स्लीपिंग, कुछ भी हम अपनी तरफ से उसमें फ्रेज ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हम एक प्रॉपर सेंटेंस बना पाएँ। ठीक है,
देन आता है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब हमने किया था। तो अब हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं कि वो कौन सा टाइप है। फर्स्ट है हु मेड दिस। अब इसमें हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हु मेड दिस, किसने बनाया है ये, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो ये कौन से सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, हु मेड दिस। देन पिक दैट अप, इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं कि पिक दैट अप, उसको उठा लो। तो मैंने आपको बताया था, जब हम ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं, ठीक है, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये आ गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन अ स्टॉर्म इज़ कमिंग, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक तूफान आ रहा है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम इसको असर्टिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है दैट एंड्स विथ फुल स्टॉप, जिसमें फुल स्टॉप लगा होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डू योर होमवर्क, इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, अपना होमवर्क कर लो, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, डू योर होमवर्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन दिस मेक्स मी सो एंग्री, इससे मुझे, इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे को बहुत गुस्सा कर दिया इस चीज़ से। तो इसमें क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, कौन सा साइन लगा है, एक्सक्लेमेशन। तो ये हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई भी जैसे हम कोई भी हमारी फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। जब हम कोई भी फीलिंग देते हैं या शॉक में हम कुछ बोलते हैं या हम बहुत खुश होते हैं, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे। तो ये भी हमारा एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। देन डोंट गो फ्रॉम देयर, डोंट गो फ्रॉम देयर, तुम वहाँ से मत जाओ। तो ये भी हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कौन सा सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। या अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डू मी अ फेवर, या प्लीज़ पिक दैट पेन फ्रॉम देयर, तो हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो ये थे हमारे आज इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं अगर जंबल्ड सेंटेंसेस दिए होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करके या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। देन फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था हमने कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, ये सब हमने एक सारा रिवीजन किया है। देन सेंटेंसेस, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।